हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवनीत एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स, और फिर कहूँगी लड़ी जोड़ने के लिए पिछला अंक ज़रूर देखें। और कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो हैंड राइटिंग से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरी उनके लिए एडवाइस है, फ्री की एडवाइस है। उन्होंने मुझे फ्री की एडवाइस दी, तो मैं भी इनको फ्री की एडवाइस दे रही हूँ कि आप आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो, ठीक है। अगर फिर भी आपको गुठलियाँ गिननी है तो आई कैंट हेल्प यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज़ कॉलरिक। कॉलरिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ईजीली एंगर्ड। सिनोनिम्स आर इरेसिबल, एंग्री, फायरी। एंटोनिम्स आर फ्लेगमेटिक, काम, प्लेसिड। सेंटेंस, ही वॉज अफेबल एट वन मोमेंट, कॉलरिक द नेक्स्ट। कि एक पल ही वो जो था वो पूरा फ्रेंडली हो जाता और दूसरे ही पल जो था वो चिड़चिड़ा हो जाता। द नेक्स्ट वन इज़ सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट होता है सतर्क रहना, जैसे क्राइम पेट्रोल में कहते हैं सतर्क रहिए, कॉशियस। सिनोनिम्स आर केयरफुल, विजिलेंट, प्रूडेंट। एंटोनिम्स आर ऑडेशियस, केयरलेस। सेंटेंस क्या होगा? द बैंक्स शुड हैव बीन मोर सर्कमस्पेक्ट इन द डीलिंग्स। के बैंक्स जो हैं उनको लेन देन के कामों में सतर्क रहना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ क्लेमेंट। क्लेमेंट होता है मेहरबान, या फिर हम कई बार वेदर के लिए भी ये वर्ड यूज़ कर लेते हैं। जब हमें वेदर थोड़ा अच्छा लगे या हमारे अनुकूल लगे तो हम उसको बोल देते हैं क्लेमेंट वेदर। सो सिनोनिम्स आर लीनियंट, मर्सीफुल। एंटोनिम इज़ विंडिक्टिव। सेंटेंस, गॉड इज़ ओमनीसिएंट एंड क्लेमेंट। कि गॉड जो है वो सर्वज्ञानी है, मेहरबान है। द नेक्स्ट वन इज़ क्लॉइस्टर्ड। क्लॉइस्टर्ड होता है तन्हा रहना, तन्हा दिल। Synonyms are secluded, confined. Antonym, freed. Sentence, after his wife's death, Harry made the decision to cloister himself away from the world। कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद हैरी ने जो था वो तन्हा रहने का, दुनिया से दूर तन्हा रहने का फ़ैसला जो था वो कर लिया। एक क्लॉस्ट्रोफोबिया भी होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है जो अंधेरे से डर लगना। फोबिया मीन्स डरना, ठीक है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया मीन्स अंधेरे से डरना। द नेक्स्ट वन इज़ कॉजिटेट। कॉजिटेट होता है सोच विचार करना, टू थिंक डीपली अबाउट। सिनोनिम्स आर पॉन्डर, मल, थिंक ओवर। एंटोनिम्स आर इग्नोर, निग्लेक्ट, डिसरिगार्ड। सेंटेंस क्या होगा? ही सैट साइलेंटली कोजिटेटिंग। कि वो चुपचाप बैठकर जो था वो सोच विचार करता रहता। द नेक्स्ट वन इज़ कोहेरेंट। कोहेरेंट होता है सुसंगत या क्रमबद्ध या सिलसिलेवार कोई चीज़ करनी, स्टिकिंग टुगेदर, लॉजिकली कनेक्टेड। Synonyms are unity, sequential, sequentious. Antonyms are separation, segregation. Sentence, if you can't explain this concept in a more coherent way, I will never be able to understand it। अगर तुम ये कॉन्सेप्ट जो है इसको प्रॉपर सिलसिलेवार तरीके से नहीं समझा सकते हो तो मुझे ये समझ में नहीं आएगा या मैं इसको समझ नहीं पाऊँगा। द नेक्स्ट वन इज़ कॉमली। कॉमली का मतलब होता है मनभावन, प्लीजिंग, अट्रैक्टिव। Synonyms are graceful, agreeable, nice. Antonym, ugly. Let's try the sentence. His wife is a comely young woman. The next is comestible. Comestible होता है कोई भी चीज़ खाने योग्य हो, edible. Synonym is edible. Antonym is unedible. Sentence, my mother's sweet corn pizza is the most delicious comestible I have ever tasted। कि मेरी माँ के हाथ का जो बना स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा है वो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाने योग्य कोई भी चीज़ है जो मैंने आज तक चखी हो। द नेक्स्ट वन इज़ कॉमिटी। कॉमिटी का मतलब होता है शिष्टाचार। सिनोनिम्स आर courtesy, friendly. Antonyms are hostility, antagonism. Let's try the sentence. A symbol of comity, Martin Luther King Jr. protested for equality while promoting mutual respect। के क्या से कहते हैं, शिष्टाचार के प्रतीक मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने परस्पर सम्मान को बढ़ावा देते हुए सम्मान के लिए जो था वो विरोध किया। द नेक्स्ट वन इज़ कमिजरेट। कमिजरेट होता है सहानुभूति प्रकट करना, टू फील और शो पिटी फॉर। सिनोनिम्स आर कंडोल, sympathize. Antonym, ignore. Let's try the sentence. Until you have walked in his shoes, you cannot commiserate with him। कि जब तक तुम अपने आप को उसकी जगह पर रखकर नहीं देखते तुम्हें उसके साथ जो है वो सहानुभूति प्रकट नहीं हो सकती। द नेक्स्ट वन इज़ कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी और कंप्लेसेंट एटीट्यूड होना, इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, शालीनता। सिनोनिम इज़ स्मगनेस। एंटोनिम इज़ डिसकंटेंट। Sentence, with a sense of complacency, the foolish rabbit took a nap during his race against the turtle। के जो आत्मसंतुष्टि की एक जो सेंस थी या फीलिंग थी, द फुलिश रैबिट जो मूर्ख रैबिट था उसने अपनी कछुए के जो अगेंस्ट जो दौड़ थी उसमें झपकी ले ली।
द नेक्स्ट वन इज़ कंसीड। कंसीड होता है स्वीकार करना, टू एडमिट एज ट्रू और एक्सेप्ट। सिनोनिम्स आर सरेंडर, एडमिट, ऑन अप। एंटोनिम्स आर डिनाई, रिफ्यूज़, डिसएग्री। लेट्स ट्राई द सेंटेंस। द प्रेजिडेंट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू कंसीड दीज रिफॉर्म्स। के प्रेजिडेंट जो हैं वो इन रिफॉर्म्स को, इन बदलावों को जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ कंडाइन। कंडाइन होता है किसी चीज़ के लायक होना। डिज़र्व्ड, सेड स्पेशली ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू पनिशमेंट। सिनोनिम्स आर एडिक्वेट, जस्टिफेबल, जस्ट, फिट। एंटोनिम्स आर अनडिजर्व्ड, inadequate, inappropriate. सेंटेंस, द मूवी वॉज नॉट कंडाइन फॉर दोज अंडर द एज ऑफ 13। मूवी जो थी वो 13 से नीचे वाले लोगों के लिए के लायक नहीं थी। द नेक्स्ट वन इज़ कंजेनियल। कंजेनियल होता है अनुकूल, फ्रेंडली। सिनोनिम्स आर काइंडर, compatible, friendly. Antonym is unapproachable. Sentence, we studied in the congenial atmosphere of the library. The next one is conjecture. Conjecture होता है अनुमान, inferring or predicting for incomplete evidence. Synonyms are guesswork, presumption, inference. Antonyms are affirmation, assert. Let's try the sentence. Since the police have not given a statement yet, the reporter can only make a conjecture about the crisis. कि अभी तक क्योंकि पुलिस ने कोई भी बयान नहीं दिया है तो संवाददाता जो हैं वो सिर्फ संकट के बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कनाइजर। कनाइजर होता है पारखी, किसी चीज़ में एक्सपर्ट, मास्टर, गुणज्ञ। वन who is an expert in food, wine, art, etc. Synonym is mastery, antonym is boor. Sentence, he was a well-known connoisseur of art, कि वो एक प्रसिद्ध कला का पारखी था। The next one is connubial. Connubial होता है वैवाहिक, of marriage. Synonyms are conjugal, matrimonial. Antonym, celibate, bachelor. Sentence, Sony had brought about danger to Mahi's connubial happiness. कि सोनी जो थी उसने माही की खुशी वाली जो वैवाहिक ज़िंदगी थी उसमें खतरा लेके आ गई। द नेक्स्ट वन इज़ कंसेंशियस। कंसेंशियस होता है ईमानदार, गवर्नड बाय वंस कंसाइंस, जो अपनी कंसाइंस के साथ चलता है। सिनोनिम्स आर स्क्रूपलस, पेंसटेकिंग। एंटोनिम्स आर रिमिस। रिमिस होता है जो बेपरवाह काइंड ऑफ पर्सन होता है, रिमिस, हीडलेस, इनकॉशियस। सेंटेंस, सना वॉज कंसेंशियस विद रिगार्ड टू हर ड्यूटीज़ एज एग्जामिनर। परीक्षक के रूप में सना जो थी उसने अपनी जो कर्तव्य थे उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। द नेक्स्ट वन इज़ कंसेक्रेट। कंसेक्रेट होता है ज्ञान देना या महाभाग, टू ब्रिंग समवन इनटू रिलीजियस यूज बाय अ स्पेशल सेरेमनी, डिवोट टू अ रिलीजियस पर्पस। सिनोनिम्स आर गॉडली, वर्चुअस, ब्लेस्ड। एंटोनिम्स आर डिसेक्रेट, अनहेलो। सेंटेंस क्या होगा इसका? ड्यूरिंग द बैप्टिज्मल सेरेमनी द प्रीस्ट विल कंसेक्रेट द इन्फेंट इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स। ये होता है जब बच्चा जो है वो 40 दिन का हो जाता है, जब शिशु जो होता है वो 40 दिन का हो जाता है तो उसको जो पंडित वगैरह होते हैं या गुरु होते हैं फैमिली के, तो वो घर पे आके जो है वो उसको अमृत पान करवाते हैं बच्चे को 40 दिन के बाद, तो उसको बोलते हैं बैप्टिज़म। और ये जो करवाने की जो विधि होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेक्रेट, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन मीन्स गड़बड़ाहट, आतंक। सिनोनिम्स आर डिस्मे, पैनिक, अलार्म। एंटोनिम्स आर ट्रैंक्विलिटी, रिपोज। सेंटेंस, द सडन अनाउंसमेंट ऑफ लॉकडाउन क्रिएटेड कॉन्स्टर्नेशन, के अचानक से जो लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो गई तो घोषणा हो गई तो उससे क्या हो गया? गड़बड़ाहट हो गई। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।